पी स्क्वायर और माइनस 9 क्यू स्क्वायर। ठीक, नहीं कॉमन में कोई नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पी है, यहाँ क्यू तो कॉमन नहीं होगा, 4 आना तो कॉमन है, इस वजह से गुणनखंड नहीं हो पाएगा। ये को दिखाई दे रहा है तो देखो क्वेश्चन किया है 4 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर को गुणनखंड करना है। तो ये गुणनखंड करना है, ये थोड़ा 8वें में है और 9वें में गुणनखंड चैप्टर में थोड़ा 1 नंबर में रहेगा। आज 9वां वाला के बता रहे थे, सेम ये क्वेश्चन है, हमको याद है कि तो 8वें में था, तो हम कहे कि चलो एक फिर बता देते हैं, कुछ भूलल होगा तो 9वें में फिर याद रहेगा, तो 9वें में फिर बनाएगा। हो तो बनावे की है, ये 4 पी स्क्वायर है ना, इसको देखो ये स्क्वायर है तो ये 4 की जगह 2 लिख सकते हैं और पी एक स्क्वायर कर देंगे तो देखो ये स्क्वायर से फिर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो एक ई रूप में हम लिख सकते हैं माइनस, फिर 9 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं और क्यू के स्क्वायर हो गया। और जब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर रहता है तो सूत्र होता है, तो डायरेक्ट हम कर देंगे, एक दार लिख देंगे ए है या बी है, एक दार लिख देंगे प्लस में और एक दार लिख देंगे माइनस में, तो बस ही बन गया। कोई के समझ में, हाँ इतने का छोड़ देना है। अब देखो कैसे होता है, एगो सूत्र होता है जेबरा में, ना अभी तो समझो ना, समझ रहो। एगो सूत्र होता है ए माइनस बी के होल के स्क्वायर, एक सूत्र याद है ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, ये होता है माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, माइनस दोनों जगह लगता है, एक जगह माइनस करता है। हाँ मतलब कि ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, एगो ई सूत्र होता है। तो ई सूत्र पर नहीं है, एगो सूत्र ऐसे होता है ए प्लस बी, अगर ऐसे लिखल है ए माइनस बी, तो एक दोनों के हम हल करेंगे तो कितना आएगा से देखो, ऐसे गुना करते हैं ना, तो ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर और फिर ए से बी में गुना करेंगे तो माइनस लगेगा ना, माइनस ए बी, फिर एकरा में गुना करेंगे तो प्लस ए बी, दोनों बी ए लिख दो चाहे, और एकरा में एकरा से करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस में। तो ये एगो सूत्र है ना, ये सूत्र को ये वाला सूत्र की जरूरत नहीं है, बस ई सूत्र की जरूरत है। जब कभी तो देखो ऐसा रहा, ये दोनों देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए बी है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है यहाँ तो प्लस आ गया, माइनस होता है। देखो यहाँ पर प्लस बी में माइनस बी से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक, तो जनू क्या होगा माइनस बी। तो ई देखो यहाँ क्या किए, ए प्लस बी को गुना किया हम ए माइनस बी से, तो कितना आंसर आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कहीं पर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर रहता है, हम कितना लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं कि ए प्लस बी लिख सकते हैं एकदा और ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो वही यहाँ पर हुआ, ये जो पहले ऐसे था ना, इसको हम इस रूप में बदल लिए, तो देखो ये ए स्क्वायर हो गया, है ना, क्या माइनस के माइनस आई बी स्क्वायर हो गया। तो जब एकरा हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी देख लिया कि ऐसे गुना किया तो ऐसे आया, और फिर ऐसे करेंगे तो ऐसे आएगा। तो जब ई ऐसे यहाँ लिखा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको इस रूप में जब लिखे तो एक कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर के एकदम प्लस में देखो ए प्लस और बी लिख दिए, उसी तरह एकदम माइनस में ए माइनस बी, तो ए सूत्र पर लागू होता है। फिर मेटा को अच्छा से बनाते हैं, इतने खाली बनाएंगे। तो जैसे ई सूत्र के जगह पर लागू हुआ है वैसी करेंगे, तो क्वेश्चन आएगा 4 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, इसमें से पहले यहाँ पर ही देखेंगे तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पर हम कर देंगे तो 2 पी स्क्वायर और माइनस 9 3 क्यू स्क्वायर। तो ये देखो ये ऐसा सेम परसेंट होना गया, यानी देखो बॉक्स पर देखो बॉक्स ए है, यहाँ ए के मान है 2p और बी के मान कितना है 3q, और सेम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। तो ये हो तो वही है, इतना है ना। जब अगर एक जगह हम ई लिख सकते हैं तो हम एक जगह ऐसा का सूत्र पर लिख ना सकते हैं, तो ए की जगह ए रख देंगे या प्लस, तो ए की जगह कितना है, यहाँ ए के मान कितना है 2p प्लस के प्लस, बी के मान कितना है 3q, तो 3q लिख दिया हो गया, फिर ब्रैकेट के फिर ए के मान कितना है 2p और फिर माइनस, तो माइनस बी की जगह कितना है 3q। तो यही इतने पर आंसर तो सकेगा ए गुण, फिर हम गुना करेंगे ना, तो जैसे देखो एक से गुना कर दिखाई दिया था, अभी देख लिया है कि ए में ए से किए थे तो ए स्क्वायर, अब फिर एक गुना करेंगे ना तो ई आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, अगला में नहीं करेंगे, ये में सब का बता देते हैं। देखो आंसर खत्म हो गया, ठीक ना। आगे हम बना रहे हैं एक्स्ट्रा के लिए, तभी में देखो 2p में 2p से गुना करेंगे तो 4p स्क्वायर। ठीक, अब
एकरा से हो गया, अब फिर एकरा साथ होगा तो ये देखो प्लस और माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा। 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 और p से q में करेंगे तो pq। ठीक है, अब एकरा में प्लस प्लस से ना होगा और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 और p और q में गुना करेंगे तो pq। एकरा में गुना करेंगे तो माइनस और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, q में q से करेंगे तो q स्क्वायर। देखो यहाँ पर ही माइनस और प्लस में तो खत्म हो गया तो कितना आएगा 4p स्क्वायर और माइनस 9q स्क्वायर, यानी कि फिर ये आ गया। तो अगर गुणनखंड सही है कि इस रूप में अगर इसको हम बांट देंगे गुणनखंड में तो फिर गुना करे पर आ जाएगा। तो ये जब भी जहां ऐसा लिखा रहेगा तो ऐसे कर लेगा। अगला करते आंसर यानी खत्म हो गया। इसे एक्सप्लेन किया है ये अलग उतार लेना, लेकिन इतने पर खड़े के है इसे कैसे आया से हम तरह से बताए। ठीक है, उतारे स्पीड में बता इतने है, 3 गो स्टेप है। अब ये जो सब बनाएंगे 3 गो से है तो 4 स्टेप होगा। ठीक, बस इतने पर खत्म हो जाना। एक यह क्वेश्चन रहेगा एक स्क्वायर के रूप में बदल देना, फिर अलग अलग कर देना। ठीक है, मिटा के करे इस सूत्र हमेशा याद रखेंगे, फिर एगो दूसरा सूत्र आएगा तो। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर लिखा है 63a स्क्वायर और माइनस 112b स्क्वायर। अभी देखो ये वर्गमूल याद करवाए, ये 4 था 9 था तो किसी का था ना, ये 2 के या 3 के, लेकिन ये 63 और 12 कोई के दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई। तो ए में से कोई नंबर के हम कॉमन ले लेंगे ना तो फिर ये आ जाएगा। तो देखो इस बार आप कॉमन लेना पड़ेगा, यानी 63 और 12 में से कौन कॉमन ले बाहर निकल जाए। इधर तो ए स्क्वायर रह ही जाएगा। तो देखो 63 के और 112 के फिर क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो 63 के करेंगे तो कितना 9 गुने 7 पर टूटता है। ठीक ना, 9 7 63। तो फिर उसी तरह 112 को, ये पहाड़ा में 7 मतलब 112 है। 63 को तू अलग से देखो इसे कर लेते हैं। 63 के करेंगे ना तो क्या 9 के चाहे 7 के पहाड़ा से आप कोई लगवे नहीं करेगा। 3 से चलो 3 से पहले तोड़ देते हैं। 3 से लगाए तो 2 और 1, आप कैसे 7 से 3 मरतब, फिर 3 से चलो 3 से 7 मरतब। अब नहीं लगेगा तो यहाँ 3 गुने 7 हो गया। और 112 के करते हैं, ई लगेगा कैसे 2 से, 2 से करेंगे तो 1 0 और 6 ज्यादा हो गया 5 मरतब है ना 100। ठीक 56। फिर 2 से लगाएंगे तो 28, फिर 2 से लगाएंगे तो 14, फिर 2 से लगाएंगे तो 7, ये ना आएगा 2 गुने 4 गो है और 7। तो देखो इस समय कॉमन क्या है 7 है, तो इनमें से क्या निकल जाएगा 7 बाहर निकल जाएगा। ए और बी का नहीं निकाल, सुना ना निकलेगा, यहाँ यदि कॉमन नहीं निकलेगा तो देखो एकदम कॉमन आप निकालेंगे तो इनमें से कौन बच गया है 63 में कौन बच गया है 9 बच गया है। ए स्क्वायर था बचल है 3 है, 3 के 9 ना गया सर सबको कॉमन लेना है। नहीं ए में नहीं निकल रहा था तो इसमें से हम कॉमन लिए हैं। तो एकरा और एकरा में से निकल ऐसा का तो कॉमन सीखिए क्या। एकरा में कौन बचले देखो इतना बचल है ना 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 और इधर बी स्क्वायर देख देखो 9 फेरा 16 ना क्या कोई के है कि ना, किसका है 3 4 का। तो एकरा मिटा देते हैं, तो खाली रफ था। तो आप चेक भी कर लो तो ये कॉमन लिए जानवे करता है 7 से 9 में किए तो 63 आई स्क्वायर, एक से 16 में करेंगे तो 16 7 112 होता है तो हो गया। ठीक, अब देखो अंदर वाला के खाली हमको क्या करना है इस सूत्र पर ही लागू हो गया कि ए स्क्वायर है माइनस कर लेते हैं। देख दो इस 7 वाला के बाहर ऐसे छोड़ दो, एकरा करेंगे तो कितना होगा 3a स्क्वायर हो गया हो ना गया, अब माइनस ही करेंगे तो 4b स्क्वायर हो गया। ई ब्रैकेट के सब बड़का के लिए रह दो। ये दोनों के जगह क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, तो आगे लिख देते हैं 7। एकरा जगह में से ए है ई बी है, तो एक दा ए को लिखेंगे हम प्लस में, ठीक है, और एक दा क्या लिखेंगे माइनस में, तो 3a और माइनस 4b बस बन गया। यही आंसर है। हाँ बड़का बड़के सब तरह एक तरह के ब्रैकेट दे रहे थे तो ऐसे वाला दे लो, चाहे मझलका दे लो, या यहाँ पे ब्रैकेट न भी देगा तो हाँ इतनी बार गुणनखंड हो गया। फिर का सके गुना करेंगे ना तो हमें इतना आ जाएगा। ठीक, पहले इतना दूर के गुना होगा तो फिर ऐसे आएगा, फिर हमें 7 से गुना करेंगे तो ये आएगा। तो ये जानी पड़ी खत्म हो गया। तो जब अगर वो कोई के स्क्वायर न दिखाई दे तो उसमें से कॉमन ले लो, कॉमन लेगा तो अपने सेट क्वेश्चन सेट कर है, ठीक, तो वो अपने स्क्वायर में आ जाएगा। अगला देखो 3 नंबर के तो इसी सेट है तो इसी दिखाई दे रहा होगा कितना कितना है 7 हाँ देखो 3 नंबर में दे दिया है 49 के स्क्वायर 49a स्क्वायर x है माइनस 36 है। तो देखो ए में से तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं होगा, एक कर देंगे तो 7x के स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है सर, ए पर स्क्वायर पहले से है तो 7x के स्क्वायर हो गया और माइनस 36 किसका है 6 के स्क्वायर। तो देखो ये हो गया स्क्वायर है तब ना स्क्वायर दिए तब तो 36 होगा ना तो 6 रहता के लिए।
अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही लागू हो गया। अब ऐसे कर लेते हैं, एक दा एक्स को और ये प्लस में और एक बार माइनस में एक्स लिखा है, हो गया। अब फिर दोनों के गुना करेंगे तो इतना 7 में 7 से करेगा तो 49, एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ई करेंगे या फिर एक करेंगे तो कट जाता है, और लास्ट में 6 में 6 से करेंगे तो -36 आता है। तो इस सूत्र पर लागू हो रहा है सब समीका पर, तो ये बन गया। तो ये इतने खत्म, ठीक। अब चौथा देखो, चौथा है 16 x के पावर 5 माइनस 144 x के पावर 3। ये कैसे बनेगा? 4 और 12 तो ही है, लेकिन अंदर वाला सेम है। ये x के पावर 5 दे दिया, x के पावर तखनी से देखा तो सब स्क्वायर स्क्वायर रहता था, तब ना कॉमन लेने में आसानी होता था। तब पहले एक में से हमरा अब ना एक तखनी से नंबर के तो हम ले सकते हैं, एक में से x के कॉमन भी लेना होगा, ठीक। 100 बाहर निकालना होगा, तो पहले इसको गुणनखंड करेंगे, 16 x के पावर 5 के कॉमन लेंगे, इस सब में से कॉमन लेंगे, जो कॉमन निकल जाएगा से बाहर और जो बचेगा से फिर बॉक्स में रखेंगे। तो 16 के करेंगे तो 2 गुने 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अब x क्या दा 5 दा, जगह हो जाएगा। ये बेटा 4 को बाद ना, ठीक है। अब 144 के और x के पावर 3 के, 144 के करेंगे तो 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 3 गुने 3 और गुने x का दा 3 दा। जे कॉमन निकल जाएगा से बाहर रख देंगे, आज नहीं देखो ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, ई मिला, और ना कोई मिल रहा है x से इधर मिलाते हैं, ये एगो x, 2 गो आई 3 गो, इतना सब बाहर निकलेगा। तो 1 2 3 4, तो ये 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 बाहर निकलेगा, 100 बाहर निकलेगा, 1 2 3, तो x के पावर 3। आज ये बच गया से अंदर में कौन बच गया है? 1 2, खाली x स्क्वायर है ना बचा है, और कोई तो ना अंदर बचेगा कि सब निकल गया, इसको दिखाई दे रहा है 16 में से 16 निकल ही गया, और x के पावर 5 में से x के पावर 3 निकले तो x के पावर 2 बचेगा, और माइनस की माइनस 144 वाला में से ये तो निकल गया, ये बचा खाली कितना 9, और इसको दिखाई दे रहा है कि 16 का के 9 मरते पड़ेगा तो 144 आ जाएगा, और 100 x के पावर 3 में से x के पावर 3 निकल ही गया, हो गया। अब देखो, अब कहे कि खाली कॉमन ले लेने के बाद खाली अंदर वाला के तोड़ना होता है ऐसे में, तो यहाँ देखो ये 16 x के पावर 3 इसी रहने, ये तोड़ेंगे तो x स्क्वायर तो हईते है, क्या तोड़े का जो इतना बड़ा, और एक तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 के स्क्वायर हो ना गया। तो ये है ना ये संख्या कौन में स्क्वायर वाला में, ई में ऐसे x के पावर तो ऐसे करेंगे, हाँ ये नहीं देंगे तो ये चलेगा, अगर ऐसे लिखा है तो ये ठीक है, ऐसे लिखा है तो ये ठीक है। तकनीक से हम ऐसा क्या देकर बना रहे थे, तुम ऐसे कर लो कोई दिक्कत, ठीक ना। ब्रैकेट उतने बात किया था बनाने के लिए, जब 2 3 को लिखा था ना इसलिए ब्रैकेट। तो देखो एन्ने वाला के तो इसी लिख देवे के 16 x के पावर 3, वो तकनीक से दुकान से नहीं मिला, किताब था तुम्हारे पास, निकालो। ये तो दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र पर, तो एक ये a है ये b है, तो एक दाल लिखेंगे ब्रैकेट में x और प्लस 3, एक दाल लिखेंगे x और माइनस 3, है ऐसे आंसर दे ली। ऐसी है कि फिर ब्रैकेट में 16 x के पावर 3, फिर ब्रैकेट में x प्लस 3 और फिर ब्रैकेट में x माइनस 3, खत्म हो गया। अच्छा समझ में आ गया ना इसे, ठीक। तो जब न रहेगा, अगर कभी खाली इतने देते तो ये नहीं बना देते, अगर न दे ले तो कॉमन लेकर बाहर सबके कर दो, ठीक। तो जब दिखाई न दे, देखो ये हो बराबर होना चाहिए, तो ये पूरा के कॉमन ले लेना, तो कॉमन लेना तो सबसे पहली बार में सीख चुका है। और बाद जब ऐसा ना आएगा वाला कुछ ना करे की है, आ खाली एक गुणनखंड करके है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर। अगला देखो 5 नंबर लिखल है l प्लस m के स्क्वायर, ठीक। और आगे है माइनस देकर l माइनस m के स्क्वायर। उल्टा करना है, ये उल्टा न करना है, ये सब थोड़ा सा किया था, ये अब ये सूत्र लागू है पर। देखो ये कौन सूत्र होता है देखा पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है आए, अब भी वाला नहीं है, अब भी वाला था, अब भी वाला सूत्र है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दूसरा सूत्र होता है। ई एजन देखो क्या दिखाई दे रहा है, ई खाली एक देखो ई दिखाई दे रहा है a प्लस b के होल स्क्वायर, है कि नहीं आए, ई छोड़ो ना, खाली इतना के देखो यहाँ पर क्या है a प्लस b के होल स्क्वायर है कि नहीं, और फिर ई छोड़ दो, फिर एक देखो ई दिखाई दे रहा है a माइनस b के होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया ये b हो गया।
तो एक तरह का सूत्र याद है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस नहीं दिए जाने, एक जगह खाली माइनस नहीं होता है, तो वही एक जन लगा देंगे, माइनस के सब जगह लिखते चल जाएंगे। तो इतना दूर के जगह लिख देते हैं कितना a स्क्वायर, यानी कि l के स्क्वायर प्लस 2l और m हो ना, ये a है ये b है, समझ आ रहा है ना। अब फिर प्लस b के स्क्वायर, b m है तो m के स्क्वायर हो गया। ये सूत्र सबके लिए है, ये ब्रैकेट यहाँ पर ही। फिर माइनस वाला तो a के स्क्वायर यानी कि l के स्क्वायर माइनस 2lm, a और b लिखाएगा यानी कि lm और फिर प्लस m के स्क्वायर लिख दिए। अभी माइनस सबके लिए है तो इस सबके माइनस देखो अच्छा से बताया, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, ये माइनस एक ले लेते ई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2lm हो गया, अब माइनस प्लस फिर माइनस हो गया तो m स्क्वायर हो गया। अब इस तरह में जोड़ घटाव दिखाई दे रहा है खाली, तो l स्क्वायर वाला l स्क्वायर वाला के साथ जोड़ घटाव हो गया, तो ये तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। 2lm है और प्लस 2lm है तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस में सब होना जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4lm। अब m वाला के देखते हैं, यहाँ प्लस में है या माइनस में, तो ये हो खत्म हो गया, तो बचा कितना 4lm है ना सब, बस इतने पर खत्म हो गया। फिर ये और 9वां के किताब में सेम क्वेश्चन है, तकनीक से टाइप रहता है खाली क्वेश्चन है, लेकिन एक नंबर इस तरह के, ठीक। तो एक ऐसे कर देना। 6ठा नंबर देखो, 5 हो ना गया। 6ठा नंबर देखो, 9x स्क्वायर और y स्क्वायर और माइनस 16, बताओ इसको कैसे करेंगे। ये अब तक आप फिर विधि पर नहीं लागू होगा, ये सूत्र अपना फिर ये सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिखाई दे रहा है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इतना दूर a स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, लेकिन देखो यहाँ वाला तो सेम नहीं है, सब रहा था तब ना कॉमन होता, तो एक में से फिर हम कॉमन निकाल देंगे, 3 निकालेंगे तो एक में से 3 निकाल देगा, एक में 3 है नन्ना है, एक में एक्स वाई है, एक में एक्स वाई है नन्ना है, तो कौन कॉमन कुछ तोड़ कर देखते एक। अच्छा देखो एक तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स और हुआ ना, ये ऐसे इतना स्क्वायर हो गया, एक ऊपर टूट रहा था, एक ऊपर टूट रहा था, फिर गुना करेंगे 3 3 9 एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 16 किसका है 4 का, तो हो गया। तो ये स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में तो टूट गए किया, अब ये हो गया, ये भी हुआ। सूत्र है एक दा प्लस में एक दा माइनस में, तो 3xy प्लस 4 और एक दा 3xy एक दा माइनस में 4 हो गया। फिर इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 4 16 हो गया। तो इतने पर आंसर खत्म हो गया। तो ये दिखाई नहीं दे रहा था दोनों, लेकिन ये है, ये इतना दूर है, स्क्वायर है, देखो इसका स्क्वायर इस 4 के स्क्वायर है, ठीक। तो इस पर इतने देखो 3 लाइन में खत्म हो ना गया, इतने आंसर हो गया। 6ठा हो गया। 7वां देखो, 7वां है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अब ब्रैकेट में देखा माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर में कोई सूत्र तो ऐसा दिखाई दे रहा है, एक किसका सूत्र है दिखाई, किसी का सूत्र दे रहा है कि ना, नहीं दिखाई दे रहा है। पढ़ेगा तो देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर के में सूत्र छुपल है, कैसे देखो a स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर की सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ऐसे में क्यों देखो ये है ना a स्क्वायर माइनस 2ab, देखो x और y दोनों हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो इस सब के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इतना दूर के जगह हम लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर हुआ है, यहाँ एक्स वाई है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं x माइनस होल स्क्वायर, तो इतना दूर के क्या होगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर, समझ में आया ना। अब फिर का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, आई वाला माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अभी आंसर नहीं दिया होगा, एक और तोड़ कर दिया होगा, ठीक। तो ये दोनों में से फिर कॉमन दिखाई देना चाहिए, ठीक, अनतः एक साथ दे देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस, या ऐसे देखो ना ए में देखो ई सूत्र, अब एजन से जन के से सबके समझ में आया ना, क्या कि एकरा तोड़े तो ई हो गया, तो देखो ई है और ई है, तो देखो ई है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, तो में अब ई एक सूत्र मालूम है थोड़ा सा कि एक दा प्लस में और एक दा माइनस में, तो यहाँ a के माने में कितना है, देखो a के मान है x माइनस वाई है ना, और b के मान कितना है z है ना, तो माइनस में जेड, माइनस के अभी छोड़ दे, माइनस तो बीच में ना, तो में तो माइनस है,
तो ई दोनों के जगह जैसे हम ई लिख सकते हैं तो यहाँ पर ई लिख सकते हैं, तो इस बार ए ई हो गया, बी हो गया। तो ए के मान है ए प्लस बी लिखते हैं, तो ई ए के मान है माइनस वाई, एक्स वाई एक प्लस में बी के लिखते हैं ना, प्लस हो गया। एकदम हमको माइनस हिया माइनस लिखे, देखो ये पूरा है ए के मान, ये सब क्या है ए के मान। एगो में सब में माइनस। हाँ तो ई वाला माइनस वाई हो जाएगा, और इस बार माइनस प्लस में यह लिखे है, तो एक बार माइनस में तो इतना दूर के आंसर एक यहीं से खत्म हो गया। क्या कि ये है ए के मान, ये है बी के मान। तो ए के मान कितना, ए के मान की जगह ए रख दिए, एक प्लस लिखना होता है तो प्लस लिख दिए, एक बी के मान जेड रख दिए। अगला बार ए माइनस बी लिखना होता है तो ए के मान कितना है एक्स माइनस वाई, माइनस के माइनस रख दिए, और बी के मान कितना है जेड, तो जेड रख दिए। तो ये यहाँ पर ही खत्म हो गया। इस तरह से क्लियर करना है। अगला देखो 8वां नंबर, माइनस 49 सी स्क्वायर। फिर में कोई सूत्र दिखाई दे रहा है कोई के, इतने बैठा कर देखो, ई डी और सी इतना दूर तो हो सकता है, 4 बी स्क्वायर माइनस नहीं लगल रहे दो, प्लस 28 बी सी और माइनस 49 सी स्क्वायर। ये मान लो ये ए है और ये बी है, यानी ए है 2 के स्क्वायर और फिर यहाँ पर ही सब पर और माइनस 7 सी के स्क्वायर। अब एक अगर हम हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो नंबर सही हो सकता है। अभी इतना दूर कि हम ये प्लस बी में देखते हैं कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है, ये हो है देखो। तो एक अलग अलग करते हैं, तो 2 बी माइनस 7 सी एक बार, और एक बार 2 बी माइनस 7 सी। 2 में 2 से करेंगे तो 4 बी स्क्वायर, ठीक, माइनस में ना छोड़े है, ठीक है। एक पहले माइनस था, अच्छा रहने दो, ठीक है। एक से करेंगे तो माइनस लग जाएगा 14 बी सी। एक से में गुना करेंगे तो कहाँ, यहाँ ई नहीं, एक दूधा लिखना होता है अब में, ठीक, 14। हाँ 14। तो एक करेंगे तो माइनस 14 बी सी, और फिर एक में करेंगे तो प्लस 700 से 49 सी स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों जुटेगा ना, 4 बी स्क्वायर, ये सब हो जाएगा कितना, 28 BC। माइनस लगे बढ़ेगा 28 बी सी और प्लस ई। दोनों जगह जब माइनस रहता है तो माइनस माइनस जुटता है, और फिर माइनस से लगता है, तो ऊपर प्लस है तो माइनस छूटा है ना, हम अभी देखते इतना ही आना गया। देखो यही तो माइनस में बी क्या है, माइनस में है, तो एक माइनस से जो नू छूट रहा था यही तो छूटा है, तो फिर माइनस माइनस करेंगे, एक साथ यही माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो एक साथ ही माइनस से गुना होगा, और ये वाला यहाँ पर क्या होल है, प्लस होल है, और माइनस माइनस गुना किए तो प्लस हो गया था, तो प्लस वैसी हो जाएगा। ये मतलब कि मिस हो रहा है जल्दी, बहुत हो गया ना, तो ये मतलब कि यहाँ पर ही माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन एक दार बात है, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, माइनस छोड़ रहे थे, तब इतना दूर की जगह इतना रख देंगे तब आंसर आ जाएगा। यानी कि सबके जगह क्या लिखाएगा, 2b माइनस 7c। तो यहाँ लिख 25 के जगह ना, यहाँ पर ही निकल के आएगा ये खाली 5a स्क्वायर, इतना तो जगह पर लिख सकते हैं। और इस सब के जगह कितना होगा, 2b और माइनस 7c स्क्वायर। शायद यहाँ पर ये नहीं कह ले होगा, यहाँ पर माइनस न देकर प्लस दे ले हो, ताकि हमसे यहाँ पे बनाए हैं जेकरा वजह से हो गया है। एक प्लस रख कर देख लेते, 2b और प्लस 7c, एक करेंगे 2b और प्लस 7c, तो एक से करेंगे तो 4b स्क्वायर, एक से गुना करेंगे तो 14bc, एक से गुना करेंगे तो 14bc, एक से गुना करेंगे तो 49c स्क्वायर। ये दोनों जोड़ कर हो जाएगा 4b और प्लस 28bc और प्लस 49c, ठीक है। अब इस बार सेम पर है ना, इसी तरह माइनस प्लस के हमेशा छूट रहा है, तो क्या माइनस इतना पर कर लेते हैं, आंसर ले आते हैं ना, तो बहुत अच्छी हो जाएगा। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी में दे है राजा यहाँ की प्लस दे है जी क्वेश्चन ये आंसर में, तो आंसर कितना है, आंसर में ब्रैकेट में 5a माइनस 5a माइनस 2b प्लस 7c ब्रैकेट, हाँ फिर 5a प्लस प्लस 2b प्लस 7c, हाँ। ठीक। देखो यानी कि यहाँ पर ही प्लस रखेगा, ठीक, तब नीचे प्लस, तब ये प्लस हो गया, इस तरह से कर लेते। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो एक दा प्लस में लिख देते हैं,
तो ए और प्लस एक प्लस में लिखे के तो 2b और प्लस 7c और एक माइनस में लिखे के तो 5a माइनस 2b और प्लस 7c। तो एक किताब में पहले माइनस वाला के रख दिया है तो पहले एक एने रख दो तो या कहना रख दो तो एक आंसर एज पर ही खत्म हो गया। कॉमन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था तभी, तो लेकर आंसर इतना इसी